एपिसोड के शुरुआत में रुयु जो कि हवा में उड़ रही होती है अचानक चक्कर आने की वजह से गिर जाती है। तभी पास में उड़ता चिंचैन रुयु को हवा में ही पकड़ लेता है और तभी रुयु अपनी आंखें खोलती है और चिंचैन रुयु से पूछता है, तुम कैसी हो रुयु? उसके जवाब में रुयु बोलती है कि ये क्रिस्टल उसे बुला रहा है और सिर का मार्क भी यही संकेत दे रहा है। तभी रुयु अपने हाथ आगे करके एनर्जी ऊर्जा जमा करने लगती है और तभी उसी समय उसे यह एहसास होता है कि ये जो स्पिरिट लिक्विड लेक जहाँ वो दोनों खड़े हैं उसका निर्माण ओरिजिन भी इसी क्रिस्टल से हुआ था। तभी चिंचैन रुयु को समझाता है कि इस वस्तु का कोई कर्मा कनेक्शन तुमसे जुड़ा है। उसी वक्त एक ड्रैगन जो कि चिंचैन की अंतरात्मा में शरण ले रहा था वो चिंचैन से पूछता है, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या तुम मार्शल गॉड बन गए? चिंचैन कहता है उसे भी नहीं पता क्या हुआ। तभी चिंचैन अपना स्पेशल टूल निकालकर लेक का सारा पानी स्टोर कर देता है। अब दोनों भी एंट्रेंस में होते हैं तो चलने लगते हैं और दोनों फाइनली अंदर पहुंच जाते हैं। तभी चिंचैन अपने आसपास देखता है और उसे यह एहसास होता है कि ये जो स्टोन हाउस है वो ज्यादा पुराना नहीं है। तभी दोनों की नजर एक रहस्यमय जेड स्लेट पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चिंचैन आगे बढ़ने का इशारा करता है। अब दोनों भी रहस्यमय जेड स्लेट के पास पहुंच जाते हैं और खड़े होते हैं। तभी चिंचैन उसे छूने की कोशिश करता है पर वो रहस्यमय जेड स्लेट चिंचैन को शॉक देकर पीछे ढकल देता है। चिंचैन समझ जाता है कि इस रहस्यमय वस्तु पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जो कि जी वुजू ने लगाया है। चिंचैन रुयु को समझाता है कि जी क्लैन का ब्लड लाइन प्रोविजन है जो कि रुयु का पर दादा है और तभी रुयु अपने ब्लड लाइन कल्टीवेशन को एक्टिवेट करती है और उस रिस्ट्रिक्शन पर हाथ रखते ही वो रिस्ट्रिक्शन हट जाता है और वो रहस्यमय वस्तु से एक आत्मा निकलती है। तभी चिंचैन आश्चर्यचकित हो जाता है और उस आत्मा को देखकर कहता है, भाई वुजू। रुयु चिंचैन की ओर देख के कहती है, भाई वुजू। तभी वो आत्मा कहती है, ओ कर्मा वाले इंसान, तुम आखिर मिल ही गए। अब मेरे जी क्लैन के पास एक उम्मीद की किरण है कि वो बच जाएगा। रुयु अपने पर दादा को ग्रीट करती है और चिंचैन भी वो अपना नाम नहीं बताता। तभी वो आत्मा कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ जो भी जी क्लैन का मुखिया है वो गद्दार जी वूफा होगा। ये सुनकर रुयु और चिंचैन दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी चिंचैन अपने स्पेशल टूल से जी क्लैन का एक और मेंबर को प्रकट करता है। वो भी उस आत्मा को देखकर, दादाजी आप इस हालत में यहाँ कैसे पहुँचे? ऐसा पूछती है। तभी जी वूजी की आत्मा कहती है कि ये सब मेरे साथी चिंचैन से शुरू हुआ। वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी चिंचैन कहता है कि क्या वो पोचन मार्शल गॉड चिंचैन जो कि वू डोमेन से थे 300 साल पहले की बात कर रहे हैं? जी वूजी की आत्मा कहती है कि जब मैंने अपने भाई चिंचैन के लिए डाओ मेल्टिंग ग्रास ढूंढ लिया था तभी मुझे खबर मिली कि चिंचैन की डेथ गॉर्ज में गिरकर मृत्यु हो गई है और ये भी फेंग ज़ाओयू को बचाते हुए, जिस वजह से सैंग ज़ेर और फेंग ज़ाओयू के बीच झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। जी वूजी ने चिंचैन को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए मैंने ये डाओ मेल्टिंग ग्रास लगाया कि एक दिन ये मेरे भाई चिंचैन के काम आए। वो कल्टीवेशन का ऐसा समय था जब जी क्लैन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया था। वो कल्टीवेशन का ऐसा समय था जब जी क्लैन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया था और मुझे कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू मिला। पर तब तक गद्दार जी वूफा ने क्लैन पर पूरा कंट्रोल बना लिया था। जी वूफा ने मिस्टी पैलेस के साथ हाथ मिला लिया था और जी वूसू वो उनके ऑरा से समझ गया था कि जो उसके क्लैन में लोग हैं वो मिस्टी पैलेस के भेजे हुए हैं बेरूपी है। तभी रियू बीच में पूछती है कि पर दादाजी क्या यह वजह थी क्लैन से अलग होने की? जी वूजू की आत्मा कहती है, स्टोन हाउस के पीछे तुम्हारे पूर्वजों की बचे हुए राज है जो तुम्हें वही जाकर पता चलेंगे।
जी वुज़ू की आत्मा कहती है कि स्टोन हाउस के पीछे तुम्हारे एंसेस्टर पूर्वजों के बचे हुए राज है जो तुम्हें वही जाकर पता चलेगा। और ये जेड स्क्रॉल है रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन को अपने कंट्रोल में कर सकता है इस एंसेस्ट्रल लैंड में, और रुयू को वो जेड स्क्रॉल दे देता है और रुयू और सबको शेंगवानजीर जो कि मिस्टी पैलेस से है उससे सतर्क रहने को कहता है, और कहता है कि अगर चिनचैन जिंदा है इस दुनिया में तो उसे इस डाउ मेल्टिंग ग्रास के बारे में जाकर सूचित करना, और उसकी आत्मा नष्ट हो जाती। वो दोनों जी क्लैन की लीडी अपने पर दादा जो जाते देख इमोशनल हो जाते हैं। चिनचैन भी गम की सांस लेता है। रुयू जो जेड स्क्रॉल चिनचैन के पास ले आती है, पर चिनचैन कहता है कि ये तुम्हारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है, इसे तुम अपने पास रख और जी क्लैन को लीड करना। रुयू अपना ब्लड जेड स्क्रॉल में लगाती है जो एक्टिवेट हो जाता है। चारों ओर से एनर्जी कल्टीवेशन रुयू के अंदर समा जा रही थी, जिससे रुयू का कल्टीवेशन बढ़ गया और रुयू को रेस्ट्रिक्शन की समझ आ गई। बाहर उनका इंतजार में रुके हुए लोगों को अलग घटना नजर आई। बिजली जोरदार कड़क रही थी। तभी यह व्यक्ति कहता है कि जी क्लैन तो पूरा परिवर्तित हो गया, क्या स्पिरिट लिक्विडेटेड गायब तो नहीं हो गया? कभी कुछ लोग उसकी जांच पड़ताल पर लग जाते हैं। 4 जन मिलकर 4 रेस्ट्रिक्शन बनाते हैं जो एक बन जाता है और पूरी जगह को सील कर देता है। तभी दोनों कहते हैं कि अंदर जो बच्चे हैं अगर वो बाहर आते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है।